व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फ़ाइल किस तरीके से आपको प्रिपेयर करनी है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो डेट शीट है वो आपका डिक्लेयर हो गया है और उस डेट शीट से पहले पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल प्रिपेयर करके रख लेनी है। उसी को लेकर आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको बनानी कैसे है, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या बना के लेके जाना है आपको, सो डैट आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर और सर्च कर लेना है NIOS। तो इस तरीके से का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको मेंशन होगा ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। तो ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जब ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो वो सेकेंडरी कोर्स पे क्लिक कर लेगा, कोई सीनियर सेकेंडरी में है यानी कि 12th में है तो वो 12th पे क्लिक कर लेगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्स जो भी आप अभी NIOS में दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप 10th क्लास का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग आप सेकेंडरी कोर्सेज पर क्लिक कर लीजिए। जब आप सेकेंडरी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपके हॉल टिकट जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम चल जाएगा कि आपके कौन से एग्ज़ाम्स जो हैं वो प्रैक्टिकल वाले हैं। जैसे मेनली जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं आपका होम साइंस, डेटा एंट्री, पेंटिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं। अगर ये एग्जामिनेशंस आपने चूज़ कर रखे हैं तो आपको उनकी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी होगी। प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको किस तरीके से बनानी है उसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पर। जब ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे आप आएंगे, जैसे मानिए कि आपको होम साइंस या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फ़ाइल मेंटेन करनी है तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये पूरी की पूरी बुक है आपकी। अगर आपकी ऑनलाइन अगर अभी तक आपकी कोई भी बुक्स नहीं आई हैं तो आप यहाँ से सिंपली बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट्स के पर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। प्लस यहाँ पर वीडियोस भी मेंशन की हुई हैं। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 की वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो उन वीडियोस से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको अभी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनानी है तो सबसे नीचे आ जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा लैब मैनुअल। तो सिंपली आपको लैब मैनुअल पे क्लिक करना है। जब आप लैब मैनुअल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की पूरी एक लैब मैनुअल की फ़ाइल आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। ये एक्चुअली आपकी लैब की बुक है, ठीक है। तो इस बुक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स गिवन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देखिए 2 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में। जो आप प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे। बोथ द एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम सेक्शन, ठीक है। रिकॉर्ड बुक और वाइवा होगा आपका। 3 मार्क्स का वाइवा होता है। तो मेनली अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो नंबर आपको मिलने वाले हैं वो प्रैक्टिकल की जो लैब में आप करेंगे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, उसके एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा। तो कोई भी 2 प्रैक्टिकल्स आपको वहाँ पे लिखने होंगे और एक आपको बुक बना के लेके जानी है यानी कि फ़ाइल बना के लेके जानी है। तो सिंपली अगर आप नीचे आ जाएँ तो देखिए ये कंटेंट यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग देखिए एक सेक्शन है हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमारे 1 to 10 दे रखे हैं जो कि हमारे प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं। केमिस्ट्री में भी हमारे 10 हैं, बायोलॉजी में भी हमारे 10 हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 सेक्शंस हैं और तीनों सेक्शंस में अलग अलग हमारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो हमें जो फाइल बनानी है एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें हर सेक्शन से 2-2, 3-3 या 4-4 अकॉर्डिंग टू योर विश, आपको जैसा लगता है। बिकॉज आपको एक फ़ाइल बना के ले जानी है वहाँ पे, क्योंकि उस फाइल का आपको नंबर मिलने वाला है। उस फाइल के आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको जैसा सूटेबल हो, ठीक है। बट ये नहीं करना है कि आपको हर सेक्शन से एक एक बना लेना है, 3 पेज बना लिए लेके चले गए, ठीक है। आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल फ़ाइल बना लेनी है तो सो डैट वो प्रैक्टिकल फ़ाइल भी शो हो और आपको भी बर्डन ना हो। तो सिंपली आप 3-3 या 4-4 हर सेक्शन से प्रैक्टिकल्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे इस सेक्शन में ये सेक्शन दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर मैनुअल्स दे रखे हैं। तो क्या करना होगा आपको, जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है तो आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कॉपी कर देना है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है। पिक्चर्स वगैरह लगा देनी है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट कर लेना है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे फाउंड आउट करेंगे, तो मेनली तो देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर ही इनके आंसर दे रखे हैं।
जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है, जैसे कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस में लीस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। तो वो सारा ऊपर मेंशन है, बट अगर फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल का सहारा लीजिए आप, गूगल को सब पता है, गूगल बाबा सब जानते हैं, तो आप वहाँ से सॉल्व आउट कीजिए और ये फाइल आप मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हो जाएगा। तो आप एटलीस्ट हर सेक्शन से 3-3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लीजिए अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली सॉल्व करके रख लीजिए, आप गूगल का सहारा लेके कर लीजिए, आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाए, जैसे कि ये तो आपका फिजिक्स सेक्शन चल रहा था, अब अगर आपका बायोलॉजी सेक्शन में जाना है आपको, तो 10 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होने के बाद में ही जा पाएंगे। जैसे कि ये 11th आ गया, तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, तो केमिस्ट्री के 3 कर लीजिए। अब ये जो आप करेंगे इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम एक एक हर सेक्शन से आपको प्रैक्टिकल याद कर लेना है, बिकॉज आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जो आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डे जाके करेंगे, वहाँ पे वो आपसे एक एक प्रैक्टिकल लिखवाएंगे हर सेक्शन का। तो एक ही सेक्शन के आप 2 प्रैक्टिकल लिख के नहीं आ सकते, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको दोनों प्रैक्टिकल्स अलग अलग सेक्शन से याद कर लेना है, ठीक है, ताकि आप वहाँ पे इजीली परफॉर्म कर सकें। वहाँ पे कोई आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए मैनुअल्स नहीं दिए जाएंगे, बर्नर वगैरह नहीं जलाना है, टेस्ट ट्यूब वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको सिंपली उन प्रैक्टिकल्स के बारे में लिखने के लिए बोला जाएगा जो अलग अलग सेक्शन से होंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आप क्या करिए, जो फर्स्ट हर सेक्शन में जो फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनुअल है उसको आप याद कर लीजिए, सो डैट आपका एग्ज़ाम ईजिली हो जाए, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है होम साइंस में। जब आप होम साइंस का पेज खोलेंगे तो होम साइंस में भी आपको लैब मैनुअल यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अब इस लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर सब कुछ मेंशन्ड है, आपको पूरी स्कीम दे रखी होगी। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल मैनुअल में 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, 2 प्रैक्टिकल्स टू बी कंडक्टेड, 2 प्रैक्टिकल आपको याद करना है जो वहाँ पे करे जाएंगे आपसे, और वाइवा होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर भी दे रखा है, तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। एक फ़ाइल बना लेनी है, प्रैक्टिकल मैनुअल ले लीजिए 1 साइड वाली कॉपी, उसमें इनको लिख लीजिए, पेपर्स की कटिंग कर लीजिए, उसको चिपका दीजिए, और एटलीस्ट 2 या 3 जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं उनको याद कर लीजिए, बिकॉज उनके बारे में ही आपसे क्वेश्चनिंग होगी और वही आपको पेपर में लिख के आने हैं, ठीक है। इसके अलावा में अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि डेटा एंट्री है या पेंटिंग है, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि डेटा एंट्री की अगर हम बात करें तो 229 दिस, इसमें क्या है ना बेटा, इसमें आपका प्रैक्टिकल लैब मैनुअल ये दे रखा है, लैब मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे भी लैब मैनुअल में कई सारे दे रखे हैं, जैसे कि 30 दे रखे हैं, तो एटलीस्ट 10 तो आप परफॉर्म कर लीजिए। 10 जब आप बना लेंगे उनको पढ़ लीजिए थोड़ा सा, 2 से 3 प्रैक्टिकल्स, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। सेम ऐसा ही आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी पेंटिंग के लिए। तो ये सारे का सारा डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूँ, सो डैट आप सिंपली वहाँ से लॉगिन कर लें, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद में मैनुअल्स को डाउनलोड कर लीजिए और ईज़िली अपने मैनुअल फाइल बना लीजिए, टाइम से पहले बना के रख लीजिए। प्लस अभी आपकी डेट शीट जो आई है उसके अकॉर्डिंग अभी हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली उसी दिन हमारा एग्ज़ाम होगा। जब आपका हॉल टिकट रिलीज़ होगा, तो हॉल टिकट रिलीज़ होने के बाद इट इज़ मैंडेटरी आपको अपने सेंटर पे जाके कंफर्म करना है कि किस दिन आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले आपका पर्टिकुलर एग्ज़ाम ले रहे हैं। बिकॉज 500 स्टूडेंट्स होते हैं, तो कभी कभी तो रोल नंबर वाइज वो लोग सेपरेट कर देते हैं कि इस दिन इतने रोल नंबर का होगा, इस दिन इतने रोल नंबर का होगा। तो पता चला आपका एग्ज़ाम 11 को हो रहा है, आपका रोल नंबर 1 लाई करता है और आप जा रहे हैं 14 को, क्या आपने देखा कि आपकी जो डेट शीट है उसमें 11 to 14 मार्च लिखा हुआ है। तो ऐसा मिसकंसेप्शन आपको नहीं रखना है कि आप किसी भी दिन जाके एग्ज़ाम दे सकें, ऐसा नहीं है। आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाकर प्रैक्टिकल की डेट्स को समझ लेना है जो भी वहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी, ठीक है, सो डैट आपका एग्ज़ाम ईजिली हो जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप लोग अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर, गुड बाय।